Hello students, now it's time to learn question answer of chapter first, atrium pump surgery. So I hope you completed your writing task because these answer had been sent to your respective WhatsApp group on 16th of April, as you can see on the screen. So let's understand the first question. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? क्यों चिंतित थी Mrs. Pumphrey? And the answer is Mrs. Pumphrey is worried about Tricky because he is unwell. Unwell मतलब तबीयत ठीक ना होना, स्वास्थ्य ठीक नहीं था उसका, इसलिए he has refused to eat food and had bout of vomiting. उसने भोजन करने से मना कर दिया था और उसको उल्टियाँ हो रही थी. She feels that he is suffering from a serious health issue. तो मिसिस पम्फ्री को लगता है, मिसिस पम्फ्री के लिए आया है कि उनको लगा कि ये कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, सच एज माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन यानी होता है, आपको पता होगा, कुपोषण. And the second one is, what does she do to help him? Is she wise in this? और क्या कहा गया था, एक्चुअल में ये कहा गया था डॉक्टर हैरिट के द्वारा. तो क्या कहा गया था और क्या वो चतुर थी, कैपेबल थी उस कार्य को करने के लिए? तो आंसर है मिसिस पम्फ्रे स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक लाइक माल्ट. वो तो एक्स्ट्रा स्नैक देने लगी उसको, माल्ट, कॉर्ड लीवर और हॉर्लिक्स भी देने लगी. अपार्ट फ्राम हिज मेन मील्स, मुख्य भोजन के अलावा इतनी सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा डाइट में जोड़ दी उन्होंने. टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन बेहतर करने के लिए. सी आल्सो कंटिन्यू टू सेटिस्फाई हिज स्वीट टूथ विथ क्रीम केक एंड चॉकलेट. उसके मीठे दांतों के जो लालची हो गया था मीठा खाने के लिए, तो उसको क्रीम केक और चॉकलेट भी देती रही वो. सी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज, और कोई एक्सरसाइज उन्होंने नहीं करनी. एज मिस्टर हैरियट मेंशन हर, बट सी फेल्ड टू गिव हिम एनी एक्सरसाइज कंसिडरिंग हिज लिस्टलेसनेस एज वेल. लिस्टलेसनेस, एकदम उसका शरीर जो है वो ऐसा लग रहा था कि पूरे टाइम थकान से चूर है, आलसी उसके अंदर आ गई थी, आलस्यपन. शी इज नॉट वाइज इन डूइंग सो बिकॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी इज वर्सनिंग हिज कंडीशंस. यहाँ पे आंसर दिया गया कि इज सी वाइज इन दिस. शी इज नॉट वाइज, वो इतनी चतुर नहीं थी कि इन सब बातों को मान जाए, क्योंकि ओवर फीडिंग ट्रिकी इज वर्सनिंग हिज कंडीशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट. इंस्टेड ऑफ की बजाय वो तो और ओवर फीड करा रही थी ट्रिकी को, इससे उसकी कंडीशन और वर्सन होती जा रही थी और ज़्यादा बुरी होती जा रही थी इम्प्रूव करने की जगह. इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेजी. उससे और क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया वो और लेजी हो गया. उसके लिए ब्लॉटेड सॉसेज वर्ड आया है. क्वेश्चन नंबर 3, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? आई कौन है? आई मीन्स नरेटर मिस्टर जेम्स हैरियट, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर थे. क्वेश्चन 4, इज दिस नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या नरेटर भी उतना धनी था जितना कि ट्रिकी की मालकिन थी, मिसिस पम्फ्रे थी? नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. नरेटर इतना धनी नहीं था मिसिस पम्फ्रे. वी कैन से सो बिकॉज, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि द नरेटर सीम्स फैसिनेटेड बाई हाउ लेविशली मिसिस पम्फ्रे स्पेंड ऑन वेल बीइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पेट. इससे लेविशली यानी होता है उदारता पूर्वक भी होता है, काफ़ी वो उदारता से ये चीज़ें को समझता रहता है, फैसिनेट रहता है, मंत्रमुग्ध रहता है किस तरह कौन कौन सी, बस उन्होंने लिखा है जैसे कि वो क्या क्या चीज़ें भेजती हैं, कुशन, बेड वगैरह. तो इससे लगता है कि इसमें इस चीज़ में ध्यान दिया नरेटर ने कि किस तरह आराम से ये जो ट्रिकी है वो रह रहा है. ही इज
अनयूजुअली सरप्राइज बाई द एनरिचिंग आइटम्स शी सेंट फॉर ट्रिकी, और जो भी आइटम ट्रिकी के लिए भेजे जाते थे वो बड़ा सरप्राइज रहता था मिस्टर हैरियट एज ही कैन नॉट अफोर्ड देम फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए वो एग्स भेजे गए थे, वाइन भेजी गई थी, ब्रांडी भेजी गई थी, तो ट्रिकी के नाम पर वो खुद और स्टाफ के बाकी मेंबर्स के साथ उनका यूज कर रहे थे। इसलिए इससे समझ में आता है कि वो नरेटर जो है वो ट्रिकीज के मिस्ट्रेस के जैसे, मिसेस पंफ्रे के जैसे रिच नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, ही मीन्स मिस्टर हैरियट, किस तरह ट्रीट किया, किस तरह इलाज किया। अच्छा क्वेश्चन है। जेम्स हैरियट ट्रीट ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग, जिस तरह से एक वजन बढ़े हुए कोई और आलसी डॉग का ट्रीटमेंट होना चाहिए वैसा ही ट्रीट किया उसने। विच ट्रिकी इज, जैसा ट्रिकी था। ही कट्स डाउन हिज फुट इन टेक एंड कीप्स हिम अंडर, इन नहीं होगा यहाँ एंड होगा, एंड टेक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, कड़े निरीक्षण के अधीन उसको रख लिया उन्होंने। ट्रिकी को उसके भोजन की कमी कर दी गई। फॉर द इनिशियल डे एट हॉस्पिटल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, हॉस्पिटल जब लाया गया उसके कुछ प्रारंभिक दिनों में उसको कोई भोजन नहीं किया गया था। आपने पढ़ा है कल चैप्टर, केवल 3 दिन तक उसको पानी पिलाया गया था। ही ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रिकीज फूड एंड सेट हिम, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसके भोजन उसकी बढ़ोतरी की गई और उसको फ्री कर दिया गया था फिजिकल एक्टिविटी के लिए, इम्प्रूव टू, ताकि उसके स्वास्थ्य सुधार सके कि बाकी डॉग्स के साथ वो खेलते रहता था वहाँ। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमानेंट गेस्ट के तौर पर क्यों रखना चाहते थे मिस्टर हैरियट ट्रिकी को। तो मिस्टर हैरियट इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन ही इज एंजॉइंग इन ट्रिकीज नेम। ट्रिकी के नाम पर अच्छा भोजन और वाइन, ब्रांडी वगैरह मिल रही थी, इसलिए ही डज नॉट वांट टू लूज द लग्जरियस इन्फ्लो ऑफ फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। जो आराम से खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ये जो उनको मिल रही थी मुफ्त में, उनको वो नहीं खोना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों सोचती मिसेस पंफ्री की ये सर्जरी की वजह है ये तो, बिकॉज मिसेस पंफ्री थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज हिज इलनेस वाज वेरी सीरियस, क्योंकि उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी, उनको ऐसा लगता है। She was of the opinion that there was very few chance of Tricky to improve, उनको लगता था कि ट्रिकी के बचने के चांस, स्वास्थ्य सुधार के चांस बहुत कम थे। एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और उनको लगता था कि इसको बहुत जल्दी मेडिकल सहायता की आवश्यकता है, कुछ सर्जरी की आवश्यकता है। Thus his revival without any medical treatment was a great achievement। तो उनको लगता है कि भाई बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के, बिना किसी सर्जरी के अगर हमारा ट्रिकी ठीक होके घर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ए वेटरनरी सर्जन एज, किस तरह के व्यक्ति थे ये। वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस भी था उनके अंदर और क्या चतुर भी थे, टैक्टफुल। द नरेटर ए वेटनरी सर्जन इज ए कैपेबल एंड वाइज डॉक्टर, बहुत ही सक्षम और चतुर डॉक्टर थे वो। ही हैंडल्स ट्रिकी प्रॉपरली विच शोज दैट ही इज सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के प्रति बहुत गंभीर थे, निष्ठावान थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ट्रिकी के केस को हैंडल किया उसे समझ में आता है। ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरी, उन्होंने ऑपरेशन करने का, अनावश्यक ऑपरेशन करने की कोशिश नहीं की। एंड क्योर हिम, और उसका इलाज किया बाई अल्टरिंग हिज डाइट एंड एक्टिविटीज़, उसकी डाइट को सुधार कर और उसको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कराकर, फिजिकल एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करके। ही इज ए टैक्टफुल पर्सन एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पंफ्री टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर ए सर्जरी, क्योंकि अगर वो ये कहते कि भाई ठीक है आप इसको हॉस्पिटल भेज दीजिए, मैं अपने तरीके से इलाज करूँगा,
तो शायद मिसेस पंफ्री ना भेजती, तो उन्होंने इसलिए सर्जरी की बात कही कि इसको इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। तब मिसेस पंफ्री को ये बात समझ में आई कि इसको भेजना है, इसलिए वो टैक्टफुल पर्सन कहे जा सकते हैं। His decision to inform Mrs. Pumphrey to collect Tricky support his sensibilities even though he was tempted to keep Tricky as a permanent guest। और जब उन्होंने इन्फॉर्म किया, चाहते थे वो कि इसको परमानेंट गेस्ट बना के रखा जा, काश मैं रख सकूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको टिकीज़ के नेम पे मिल रही थी, फिर भी उन्होंने सेंसिबल थे, सूचित कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मिसेस पंफ्री टिकी के बिना बहुत ज़्यादा बेचैन होंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर हमने आज देखा और आप इन्हें लर्न करें। थैंक यू।